अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। हैदराबाद में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम के दरमियान मुसलमानों ने नमाज जुमा अदा की और पुरअमन तौर पर वापस हो गए। मक्का मस्जिद के बाहर चंद नौजवानों ने नारेबाजी की कोशिश की और इसके बाद वो पुरअमन तौर पर वहां से चले गए। तारीखी चार मीनार और मक्का मस्जिद के पास रैपिड एक्शन फोर्स के अलावा दीगर दस्तों को भी सुबह से ही मुतय्यन किया गया था। कहीं से भी किसी भी तरह की नाखुशगवार वाक़े की इतला नहीं मिली। मेहदीपट्टनम के करीब मस्जिद अजीजिया के पास भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने कहा है कि अमन की फिजा को मकदर करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बाद नमाज जुमा के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि आप सब ने देखा कि पुलिस ने हालिया केस में किस तरह काम किया। हम पर भरोसा रखें, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि जो भी दूसरों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने चार मीनार पर मीडिया से बातचीत करते हुए सिटी पुलिस पर भरोसा करने और पुराने शहर में अमन की बहाली में मदद करने पर अवाम का शुक्रिया अदा किया। मेरी गुजारिश है आवाम से, और जो भी हमारे साथ हैं उनको
सबको मैं भरोसा दिलाता हूँ कि हैदराबाद सिटी पुलिस का जो काम कार्रवाई है आप देखें और भरोसा रखिए। जो भी कुछ है हमको बताइए, इतला कीजिए, हम ज़रूर उस पर एक्शन लेंगे। और मैं सबको अपने जो ताउन हमको दिया है सबके लिए हम बहुत ही खुशनसीब हैं और शुक्रगुजार हैं। आप सबको मेरे तरफ से और सिटी पुलिस की तरफ से मैं शुक्रिया अदा बोलना चाहता हूँ। टाइमिंग जो है 7 क्या बोलेगा? हाँ, आज हम देखेंगे क्योंकि आज ये जुमे की नमाज जो है उस मौके पर काफ़ी अमन के साथ सब कुछ सुकून फैला हुआ है, तो हम ज़रूर उस पर सोचेंगे और बात करेंगे। ऑफिसर सब यहाँ पर है, हम डिस्कस करके आज शाम में कैसे इसको रिलैक्स किया जाए, कैसे यहाँ पर कुछ ऑफिशियल कुछ नहीं है। हम सबको गुजारिश किए थे कि आप अपने दुकान जल्दी बंद कर ले, पेट्रोल बंक जल्दी बंद कर लें, क्योंकि उसकी वजह से लोग मूवमेंट कम होगा। तो आज से हम ज़रा नॉर्मल सी लाने की कोशिश जारी रखेंगे। शुक्रिया। मेरी गुजारिश है आवाम से और जो भी हमारे साथ हैं उनको सबको मैं भरोसा दिलाता हूँ कि हैदराबाद सिटी पुलिस का रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज एक सहाफ़ती बयान में तमाम मुसलमानों के सब्र और तहम्मुल की सताइश की और कहा कि जुमे के दिन दोनों शहरों और अजला में पुरसुकून माहौल रहा। उन्होंने कहा कि खामोश एहतजाज के लिए उलमाए किराम, आइम्मा हज़रात और सियासी कायदीन ने अपील की थी, जिन पर अमल किया गया। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने भी आवाम से अपील की थी कि एहतजाज और रैलियों को पुरअमन तरीके से निकाला जाए और हर किस्म के इश्तियाल अंगेज नारों से परहेज किया जाए, जिसका वज़ीर दाखिला ने खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत में पिछले 8 सालों से मुसलसिल तरक्की हो रही है और रियासत भर में अमन व अमान बरकरार है। इन 8 सालों में कहीं भी फिरका परस्त तशद्दुद नहीं हुआ, जिसको बीजेपी कायदीन हजम नहीं कर पा रहे हैं। बीजेपी पार्टी मखसूस तबके को निशाना बनाने और उन्हें नुकसान पहुंचाने की पॉलिसी पर अमल पैरा है, जिसकी मुतअद्दिद मिसालें मुल्क भर में हो रही हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा कि बीजेपी कायदीन तेलंगाना रियासत में भी फिरका परस्ती फैलाने और तशद्दुद को हवा देने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, जिसको वज़ीर आला चंद्रशेखर राव नाकाम बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि टीआरएस पार्टी एक सेक्युलर पार्टी है, जिसके सरबराह मिसाली और अमली सेक्युलर कायद हैं, जिन्हें मुल्क भर में बेहतरीन सेक्युलर लीडर के तौर पर जाना जाता है। महमूद अली ने कहा कि कई रियासतों में महकमे दाखिला का कलमदान वज़ीर आला के पास ही होता है, मगर केसीआर ने एक मुसलमान को वजारत दाखिला का कलमदान हवाले किया और हर मामले में उनसे मुशावरत की जाती है। उन्होंने कहा कि महकमे दाखिला के चंद इख्तियारात वज़ीर आला के पास महफूज होते हैं, जिन्हें वो कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिलखुसूस मौजूदा हालात पर वज़ीर आला ने मुतअद्दिद मरतबा फ़ोन करके हालात से आगाही हासिल की और अपनी तजावीज़ पेश की। बाद अज़ां आला ओहदेदारों से मीटिंग मुनक़िद की। वज़ीर दाखिला ने आखिर में कहा कि हर गुस्ताख रसूल को दुनिया और आखिरत में ज़िल्लत उठानी पड़ती है और कहा कि किसी एक बदबख्त की वजह से पूरे समाज या तबके को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। वज़ीर मौसूफ ने अवाम का शुक्रिया अदा किया। बरकरार रखने सबका ताउन ज़रूरी है। कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की जानिब से हाल ही में शहर में एक स्टैंड अप कॉमेडी शो के बाद पैदाशुदा सूरत हाल पर उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए रद्द-ए-अमल जाहिर किया। फारूकी ने लिखा कि महबूब खुदा शायद उसे माफ़ भी कर दें, लेकिन खुदा के जलाल से उसे खुदा ही बचाए। वाज़ेह है कि मुनव्वर फारूकी के शो की इजाज़त ना देने के मुतालबा करते हुए राजा सिंह ने धमकियाँ दी थी और जैसे ही शो का इनेकाद अमल में आया, उसने शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी करते हुए वीडियो पोस्ट की थी। आसिफ नगर पुलिस ने आज बीजेपी कारकुनों की जानिब से वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की एफिजी बर्न करने की कोशिश को नाकाम बना दिया। आज आसिफ नगर में बीजेपी के कुछ कारकुन जमा हुए और उन्होंने वज़ीर दाखिला के खिलाफ नारेबाजी की और उनका एफिजी जलाने की कोशिश की।
वजीर सेहत टी हरीश राव ने टीआरएस रुकन काउंसिल कविता को सीबीआई की जानिब से नोटिस जारी किए जाने के इम्कान से मुतालिक बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट के दावों पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। हरीश राव ने सवाल किया कि बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट को किस तरह इल्म हुआ कि सीबीआई कविता को नोटिस जारी करने वाली है। उन्होंने कहा कि इस मामले में या तो सीबीआई के ओहदेदार इसका इफ्शा कर सकते हैं या फिर सीबीआई को बीजेपी चला रही है। हैदराबाद के एमएनजे कैंसर हॉस्पिटल में अपने दौरे के मौके पर मीडिया से बात करते हुए वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि सीबीआई समेत दीगर तमाम तहकीकाती इदारे बीजेपी के जेब में हैं, इसलिए उन तहकीकाती इदारों की इम्कानी कार्रवाई से मुतालिक तमाम इतलात बीजेपी के कायदीन को हो रही है। हरीश राव ने कहा कि एक मंसूबे के तहत मरकज की बीजेपी हुकूमत टीआरएस को परेशान करने की साजिश कर रही है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में जो आजकल हालात पैदा हुए, अवाम उससे अच्छी तरह वाकिफ है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। उन्होंने सवाल किया कि रियासत में फिरका वाराना तशद्दुद समाज के लिए आया बेहतर है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के अवाम तरक्की और फलाह बहबूद चाहते हैं, फिरका वाराना तशद्दुद के जरिए तेलंगाना की तरक्की को रोकने की साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी इस तरह की किसी भी साजिश में कामयाब नहीं होगी। उन्होंने कहा कि मरकज की बीजेपी हुकूमत हुक्मरानी को बाजू रखकर अपोजिशन के कायदीन को मुख्तलिफ तरीकों से हरासा करने में मसरूफ है। 8 रियासतों में जमहूरी अंदाज में कायम होने वाली हुकूमतों को गिराकर बीजेपी ने अपनी हुकूमतें कायम कर ली। उन्होंने कहा कि केसीआर हुकूमत तेलंगाना के बंजर जमीनों को सैराब करने के लिए दरियाए कृष्णा और गोदावरी से हर जिले में पानी मुंतकिल करने के मंसूबे तैयार कर रही है, लेकिन बीजेपी रियासत में अवाम का खून बहाने की साजिश में मसरूफ है। उन्होंने कहा कि कर्नाटका में कॉन्ट्रैक्ट के कामों पर 40% कमीशन हासिल किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में कर्नाटका कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने खुलेआम इल्जाम आयद किया। इसके बावजूद मरकज की बीजेपी हुकूमत वहां के कायदीन और कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ सीबीआई और ईडी के जरिए तहकीकात नहीं करवा रही है। ఎటువంటి వాళ్ళకైనా మనం మంచి సేవలు అందించడానికి మనకు అవకాశం ఉంటుంది. మరి ఈరోజు మన ఎంఎన్జే క్యాన్సర్ హాస్పిటల్లో మాడ్యులర్ థియేటర్స్తో పాటు దాదాపు 5 కోట్ల రూపాయలతో మోడర్న్ దోబిఘాట్ను, మోడర్న్ కిచెన్ను కూడా మనం ప్రారంభం చేసుకోవడం జరిగింది. అంటే వీళ్ళకు ముఖ్యంగా క్యాన్సర్ పేషెంట్స్కు స్పెషల్ డైట్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఆ స్పెషల్ డైట్ను ఎన్ష్యూర్ చేయడానికి మరి మోడర్న్ కిచెన్ కూడా ఒకటి ఏర్పాటు చేసినాం, స్టీమ్తో కూడినటువంటిది. సో మంచి క్వాలిటీ డైట్ పేషెంట్లకు అందాలి, మంచి ఉన్నత ప్రమాణాలతో కూడినటువంటి కిచెన్ ఉంటేనే అది సాధ్యమవుతుందని దాదాపు 5 కోట్ల రూపాయలు. आज जब से कोविड आके गया है, हेल्थ के अंदर लोग ज्यादा परेशान हैं, जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने हरीश राव साहब जब से हेल्थ मिनिस्टर बने हैं सबसे ज्यादा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को अपग्रेड कर रहे हैं, जिसकी मिसाल आज हम एमएनजे कैंसर हॉस्पिटल में बैठे हैं। एमएनजे कैंसर हॉस्पिटल के अंदर न सिर्फ साउथ इंडिया का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर है, उसके साथ साथ कैंसर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जिसमें मोर देन 500 बेड्स यहाँ पर मौजूद है। और एक हम नई बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं जो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, 1 आध महीने में उसका भी इनॉग्रेशन रहेगा, उसमें 300 बेड का भी वो भी हो रहा है। आज जो हम आके खास तौर से यहाँ पे जो इनॉग्रेशन करे हैं उसमें पहला इनॉग्रेशन जो है मॉड्यूलर थिएटर से, जो ऑपरेशन थिएटर 4th फ्लोर के ऊपर मैक्सिमम आज कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इतने अच्छे थिएटर्स और इतनी अच्छी फैसिलिटीज नहीं मिल सकती, उसका भी हम इनॉग्रेशन किए हैं। उसके साथ साथ काफी दूसरे चीजों का भी हम इनॉग्रेशन किए हैं, जैसा मॉड्यूलर किचन है, मॉड्यूलर लॉन्ड्री है, ये सब के लिए जिसमें गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की तरफ से हमको 41 करोड़ 50 लाख का जो सैंक्शन मिला था उसमें ऑलमोस्ट 41 करोड़ के ये काम कंप्लीट हो गए हैं और जो दूसरे काम अभी होने जा रहे हैं वो भी काफी हो रहे हैं। तो मैं मुबारकबादी देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से हेल्थ के लिए जो काम किया जा रहा है, खास तौर से मेरी मुबारकबाद हरीश राव साहब के लिए है, क्योंकि हरीश राव साहब जब से हेल्थ मिनिस्टर बने हैं मैं समझता हूं मैक्सिमम ये हॉस्पिटल्स घूम रहे हैं। एमएनजे कैंसर हॉस्पिटल में ये 4थी ट्रिप है हरीश राव साहब की, जो इतने शॉर्ट टर्म के अंदर टेन्योर के अंदर कोई भी हेल्थ मिनिस्टर इतना फास्ट हॉस्पिटल्स को विजिट नहीं किया है। एमएनजे कैंसर हॉस्पिटल, नीलोफर हॉस्पिटल। और एक मुबारकबादी देना चाहता हूं कि आज टीआरएस के कारगुजार सदर व वजीर बल्दी नज़्मुल हक केटी रामाराव ने फौज में शहीद होने वाले अफराद के खानदानों को दिए जाने वाले
एक्स ग्रेशिया और दीगर सहूलियात को रोक देने और सिर्फ उस खानदान के एक फर्द को सरकारी मुलाजिमत फराहम करने से मुतालिक कर्नाटका काबीना के फैसले पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। वज़ीर मौसूफ ने कर्नाटका काबीना के इस मुतनाज़ा फैसले पर ट्वीट करते हुए कहा कि कौम परस्ती पर बड़े बड़ी बातें करने वाली पार्टी की हुकूमत का इस तरह का फैसला लेना फौज में काम करने वालों की तौहीन है। फौजियों का हमें एहतराम करना चाहिए और उन्हें माली बोझ ना समझा जाए। केटीआर ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि कर्नाटका हुकूमत इस फैसले से दस्तबरदार हो जाएगी। वजीर ज़राअत सिंगरेड्डी निरंजन रेड्डी ने कहा कि नैनो यूरिया आलमी ज़राअत के लिए मिसाली है। जुमे को आचार्य जयशंकर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में मुनक्किदा एक कॉन्फ्रेंस ज़राअत में खाद, केमिकल और नैनो यूरिया के इस्तेमाल की ज़रूरत से खिताब करते हुए वज़ीर ज़राअत ने कहा कि डॉक्टर रमेश रालिया साइंसदान और कारोबारी नैनो टेक्नोलॉजी ने इस टेक्नोलॉजी को दरियाफ्त किया है। उसे किसानों की फलाह बहबूद के लिए इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड को दिया। इफ़को निरंजन रेड्डी ने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा फेडरेशन है जिसमें 36,000 अराकीन हैं। उन्होंने कहा कि नैनो यूरिया 11,000 किसानों के खेतों में लगाया गया और उसके नतायज की जब जांच पड़ताल की गई तो ये काफ़ी अच्छी रही। उन्होंने कहा कि पहली बार नैनो टेक्नोलॉजी में यूरिया को लिक्विड की शक्ल में दस्तयाब करवाया गया और इससे खाद के थैलों को मुंतकिल करने का अमल काफ़ी आसान हो जाएगा। खाद और यूरिया के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से तालाब और ज़ेरे ज़मीन पानी आलूदा हो रहा है। निरंजन रेड्डी ने कहा कि इस पस मंज़र में तेलंगाना हुकूमत ने किसानों को नैनो यूरिया की तरफ मोड़ने का फैसला किया है। అహ్మదాబాద్ లో అంటే గుజరాత్ రాష్ట్రంలో నెలకొల్పినారు నానోకి సంబంధించినటువంటి అతిపెద్ద ప్లాంట్ మీరైతే వీడియోలో చూస్తున్నారో కొద్దిగా చూస్తున్నారు వాళ్ళు చాలా పెద్ద ప్లాంట్ ను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఇది నానో ఆవిష్కరణ అనేటువంటిది భారతీయ శాస్త్రవేత్త పేటెంట్ కలిగినటువంటిది, భారత పేటెంట్ కలిగినటువంటిది భారతీయ పరిశ్రమ రేపు ప్రపంచంలో ఈ నానో యూరియా మీద ఆధారపడాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. అది వచ్చింది, ఆ పరిస్థితి బట్టి వచ్చింది. సో మనం సాంప్రదాయబద్ధంగా వాడుతున్నటువంటి యూరియా రెగ్యులర్ గా ఇప్పుడు వాడుతున్నటువంటి యూరియా అంటే గ్రాన్యూల్స్ లో వస్తుంది, చిన్న చిన్న గుళికల్లో వస్తుంది, మీకు తెలుసు. ఈ గ్రాన్యూల్స్ లో వచ్చినటువంటి దాన్ని మనం 45 కిలోల బ్యాగ్ ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలంటే ఇంకొకటి దీని ఈ యూరియా భారతదేశంలో 30% తయారైతే 70% మనం విదేశాలకు వెళ్ళి దిగుమతి చేసుకుంటాం. మనకి తెలవాలి. 70% తయారు చేసి चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और रियासती वजीर तलसनी श्रीनिवास यादव ने फिल्म चेम्बर्स में मुनक्किदा एक इजलास को खिताब करते हुए बताया कि मुल्क की 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर वजीर आला चंद्रशेखर राव की हिदायत पर रियासत भर के 5,000 से ज़ायद सिनेमा थिएटर्स में 15 रोज़ा प्रोग्राम के तहत फिल्म गांधी बताने का इक़दाम किया गया, जो निहायत ही कामयाबी के साथ रूबे अमल लाया गया। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने बताया कि रियासत भर में 22,27,000 रियासत भर के स्कूलों के बच्चों ने फिल्म गांधी देखी, जो फिल्म इंडस्ट्री और NPR के ताउन से मुकम्मल हुआ। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि हैदराबाद में फिल्म सिटी के क़याम पर गौर किया जा रहा है और इस सिलसिले में अराजी की निशानदही की जा रही है। वजीर सिनेमाटोग्राफी श्रीनिवास यादव ने जिला कलेक्टर और दीगर ओहदेदारों से इजहार तशक्कुर करते हुए बताया कि मुल्क की आज़ादी की डायमंड जुबली की तकारीब के मौके पर 22 लाख से ज़्यादा तलबा को फिल्म गांधी दिखाने में कामयाबी तमाम के ताउन से मुमकिन हुई है। అదేవిధంగా ఫిలిం డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ అండ్ INPR మా కిషోర్ బాబు గారు, రాజమౌళి గారు, జగన్ గారు, నాగయ్య గారు, విజయ్, సంజీవ్, దేవసింగ్ గారు, రవి, వేణు అందరికీ ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇప్పుడే చీఫ్ సెక్రటరీ గారు చెప్పినట్టు వారు ఈ వజ్రోత్సవాలు జరుపుతున్నటువంటి శుభతరుణంలో వారి ఆలోచన ఎంతవరకు ఉందో మీకు ఒక్కసారి మీ
हाल ही में टीआरएस एमएलसी कविता के मकान पर बीजेपी कारकुनों ने हमला करने की कोशिश की थी। आज इसी सिलसिले में रियासती वजीर कोपुला ईश्वर, रुकन पार्लियामेंट दामोदर राव, चीफ विप विनय भास्कर, विप ए गांधी, अराकीन असेंबली ए वेंकटेश्वर रेड्डी, क्रांति किरण, प्रेस अकेडमी के चेयरमैन अल्लम नारायणा, कॉरपोरेशन के चेयरमैन मन्ने कृष्णक और दीगर ने आज कविता के मकान पहुंचकर उनसे बातचीत की और इजहार यगानिकत किया। मुल्क की आज़ादी को 75 साल मुकम्मल हो चुके हैं। इस दौरान मुल्क में कई चीज़ों में बहुत सी कामयाबियां कई अलग अलग सेक्टर्स में हासिल की गई हैं। आज इसी सिलसिले में यूथ कांग्रेस की जानिब से सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में एक राउंड टेबल मीटिंग मुनक्किद की गई थी। इस मीटिंग में किसान कांग्रेस के कायदीन ने भी शिरकत की। इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पिछले 75 साल में कौम की तरक्की में कांग्रेस पार्टी के कंट्रीब्यूशन पर काफ़ी तफसीली बातचीत की गई। इस कॉन्फ्रेंस को सीनियर लीडर कोदंड रेड्डी, मल्लू रवि और टीपीसीसी एससी सेल के चेयरमैन प्रीतम ने भी खिताब किया। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आज कांग्रेस पार्टी की देश में सख्त ज़रूरत है। इसलिए ज़रूरत है कि 2014 में देश में भारतीय जनता पार्टी सरकार में आने के बाद देश रिवर्स चल रही है। इस परिस्थिति में देश में भयानक राजनीति चल रही है। क्या हो गया आज? हर एक प्रदेश में अपने अपने रीजनल पार्टीज है। रीजनल पार्टीज का एजेंडा क्या रहता? किसी सूरत पर कुछ न कुछ वादा करके सरकार में आने के लिए देखते, लेकिन उन पार्टियों को कोई सिद्धांत, कोई पॉलिसी नहीं रहता। तो इसलिए ये नेशनल पार्टी कांग्रेस पार्टी, अगर मैं सिंपल यही कहना चाहता हूँ कि मैं आज 75 इयर्स इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया के बारे में एक राउंड टेबल मीटिंग लगाया है। कोदंड रेड्डी और शिवसेना रेड्डी, यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट और किसान सेल नेशनल वाइस चेयरमैन। इसका प्राइमरी थिंकिंग एक कंट्री में अभी डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन का रूलिंग नहीं चल रहा। वो इंडिविजुअल रूलिंग विदाउट फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशन, विदाउट फॉलोइंग डेमोक्रेसी, वो दिल्ली में और हैदराबाद स्टेट में भी चल रहा। इसलिए जो पार्टी कांग्रेस पार्टी एक तरफ देश में 75 साल की आज़ादी की अमृत महोत्सव जो हम पूरे हर एक घर में झंडा लहराने का काम कर रहे हैं, वो झंडा लहराने के पीछे जो कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह हमारे देश में स्वातंत्र लाने के लिए जो आंदोलन किया है, उसको लेके आज युवा कांग्रेस और हमारे किसान कांग्रेस के नेतृत्व में आज एक मीटिंग हुआ है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। बहुत बढ़िया चर्चा हुआ है। ये चर्चा में हम यही बात किए कि इंदिरा जी जो हमको रहने के लिए घर दिए हैं, रोटी कपड़ा और मकान, जिस तरह से हमको गरीबी हटाने का काम किया है कांग्रेस पार्टी ने, आज और एक बार फिर वही हालत में, जो बहुत गरीबी हालत में फिर देश जाने का ये चल रहा है। एक तरफ तेलंगाना हमारी सरकार यहाँ पे कम से कम 5 लाख करोड़ की जो खर्चे में है। तेलंगाना हाईकोर्ट के हुक्म के एक दिन बाद बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने जुमे को जिले जंगांव में अपनी प्रजा संग्राम यात्रा का एहया कर दिया है। हालांकि रियासती हुकूमत ने पदयात्रा रोकने के लिए अदालत में अपील दाखिल की है। जुमेरात को एक सिंगल बेंच जज ने पुलिस के हुक्म को मुअत्तल कर दिया था, जिसके जरिए पदयात्रा फौरी तौर पर रोकने के लिए बीजेपी को हिदायत दी गई थी। टीआरएस हुकूमत ने सिंगल बेंच जज के हुक्म के खिलाफ दरखास्त दाखिल की। हुकूमत ने दलील पेश की कि पदयात्रा के जारी रहने की सूरत में अमन में खलल पड़ सकता है और इसलिए इस अपील पर फौरी समाअत की इस्तदा भी की गई। इस दौरान 3 दिन के वक्फे के बाद बंडी संजय ने हल्के स्टेशन घनपुर से अपनी पदयात्रा शुरू कर दी, जिनके साथ
कारकुनों और हामियों की कसीर तादाद भी थी। हाईकोर्ट ने वर्धना पेट डिवीजन के असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस की उस नोटिस को कबल मुअत्तल कर दिया था जिसके जरिए जिले जनगांव में कशीदगी की सूरत हाल के पेश नजर फील्ड फॉर पदयात्रा रोक देने के लिए बीजेपी को हिदायत दी गई थी। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा हफ्ता यानी 27 अगस्त को हनमकुंडा के आर्ट्स कॉलेज ग्राउंड में बीजेपी के जलसे आम से खिताब करेंगे, जो तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय की पदयात्रा के तीसरे मरहले के अख्ताम के मौके पर मुनक्किद की जा रही है। बीजेपी जराये ने बताया कि जेपी नड्डा हफ्ते को 12 बजे दिन हैदराबाद पहुंच रहे हैं। शहर में वो पार्टी के अहम कायदीन और दीगर शख्सियत से मुलाकात करेंगे। बाद खुसूसी हेलीकॉप्टर के जरिए वो वरंगल रवाना होंगे। वहां मंदिर में पूजा के बाद प्रोफेसर वेंकट नारायण से मुलाकात करेंगे। इसके बाद हनमकुंडा के आर्ट्स कॉलेज ग्राउंड में वो जलसे आम में शिरकत करेंगे। तेलंगाना स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन ने हफ्ता यानी 27 अगस्त को तेलंगाना स्टेट इंटीग्रेटेड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट TSICET के नताइज के ऐलान का फैसला किया। नताइज के ऐलान के बाद सरकारी वेबसाइट से मोसेला निशानात डाउनलोड किए जा सकते हैं, जिसके लिए उम्मीदवारों को उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लॉगिन करने के अलावा तारीख पैदाइश और क्वालिफाइंग एग्जाम हॉल टिकट नंबर भी दर्ज करना होगा। काकतीय यूनिवर्सिटी ने 27 और 28 जुलाई को यह टेस्ट मुनक्किद किया था। इस टेस्ट में क्वालिफाई होने के बाद उम्मीदवार मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी MBA और मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन MCA कोर्सेज में तेलंगाना की तमाम यूनिवर्सिटियों में तालीमी साल 2022-23 के लिए दाखिलों के लिए अहल रहेंगे। तेलंगाना स्टेट ICET 2022 के नतीजे के ऐलान से कबल काकतीय यूनिवर्सिटी वरंगल ने TSICET के जवाब 4 अगस्त 2022 को जारी कर दिए थे और जवाब की ऊपर एतराज़ात दाखिल करने की आखिरी तारीख 8 अगस्त मुकर्रर की गई थी। अपनी नौयत के एक अजीब व गरीब वाक़े में एक 9 साल का बच्चा पुलिस स्टेशन पहुंच गया और कहा कि उसके बाप के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो हालत नशा में उसकी मां को मुसलसल ज़दोकोब किया करता है। अम्बेडकर नगर स्कूल में तीसरी जमात में ज़ेरे तालीम एस भरत आज सुबह तकरीबन 1 किलोमीटर का फासला तय करते हुए मुस्ताबाद पुलिस स्टेशन पहुंच गया और पुलिस से ख्वाहिश की कि वो उसके बाप बालाकृष्णा की काउंसलिंग करते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई करे, क्योंकि वो नशे की हालत में उसकी मां दीपिका को ज़दोकोब किया करता है। सब इंस्पेक्टर वेंकटेश्वरलू ने जब इस मासूम लड़के से बातचीत की तो उसने बताया कि उसका बाप शराब की हालत में उसकी मां से झगड़े करता है और फिर मारपीट भी किया करता था। बालकृष्णा ने उसकी बहन को भी ज़दोकोब किया। लड़की की ख्वाहिश पर सब इंस्पेक्टर ने इस जोड़े को पुलिस स्टेशन में तलब किया और किसी झगड़े के बगैर पुरअमन अंदाज में जिंदगी गुजारने का मशवरा दिया। सब इंस्पेक्टर ने लड़के की सताइश की जो किसी खौफ के बगैर ही पुलिस से रुजू हुआ। आज एक ऐसे ही वाक़े में जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन के करीब एक खातून ने काफ़ी हंगामा मचाया। ये खातून रहमत नगर की रहने वाली है। उसने शिकायत की कि उसका शोहर शराबी है और वो शराब के नशे में उसे काफ़ी तंग किया करता है और उसके साथ मारपीट करता है। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।